पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी एडवाइजर। तरुण भंडारी जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे कई राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर। भंडारी जी स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्य जी। भंडारी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने 5-6 दिन पहले जो बयान दिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब को लेकर, अपने स्टैंड पर वो आज तक लगातार कायम है, ना उन्होंने उसको रिग्रेट किया है ना विड्रा किया है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस ही कर सकते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम, इनका नेता जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम प्यार की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, और दूसरी तरफ इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल इनके प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। बोलने को हम भी जो शब्द इन्होंने बोले हैं, उसके साथ लगते हुए शब्द हम भी बोल सकते हैं इनके लिए। हमारे पास भी बड़े शब्द है, पर हम इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको ये बातें शोभा नहीं देती और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो इनेलो की रैली हुई कैथल के अंदर, उसके मंच से बोले कि उनके साथियों का दबाव है कि वो कांग्रेस में जाएं, कि 2 तारीख को फैसला करेंगे, मेरी आवाज़ सुनो के नाम से रैली की जा रही है। मेरे को नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो, अब अगर आप देखें वीरेंद्र सिंह जी का इतिहास, तो उनको सेंटर में, केंद्र में मंत्री बनाया गया, जो उनका सपना था। वो खुद कहते थे मैं केंद्र में मंत्री बनना चाहता हूँ। एक बार कांग्रेस में उनका नाम भी आया था, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही कहते थे कि उन्होंने रुकवाने का काम किया। वही सपना भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। उनके बेटे आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े काबिल नेता भी हैं, उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाने का काम किया, उनकी वाइफ को एमएलए बनाने का बात किया। तो भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा मान सम्मान मिला है। मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। इनेलो बहुत ज़्यादा उत्साहित है। कल की रैली के बाद अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि कल की रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली रही है। रिकॉर्ड तोड़, मुझे तो लगता था कि वहाँ जैसे कहा जा रहा था कि इंडिया के कई नेता आएंगे और कांग्रेस के भी कई नेता आएंगे। कांग्रेस के नेता तो दूर की बात, आप देखिए जो पहले नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के बेटे वो आते थे, वो भी इस बार नादारद रहे। तो रैली का प्रभाव मुझे नहीं नज़र आया कहीं पे भी, और ना ही कोई बड़ा नेता इनको ज्वाइन किया। तो इनेलो एक अब चला हुआ कारतूस हो गया, उनमें कोई दम नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनेलो सुप्रीमो हैं, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से अभय सिंह चौटाला को पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषित किया। अच्छी बात है, वो तो उनका फैसला है, उनकी पार्टी है, वो किसी को भी उत्तराधिकारी बना सकते हैं। तो अगर अभय सिंह चौटाला जी को बनाया तो ये बड़ी अच्छी बात है। चौधरी देवीलाल परिवार को देखा जाए, 2 रैलियां, एक सीकर में जेजेपी जो बीजेपी का सहयोगी दल है, और एक कैथल में समानांतर रैली जो है देवीलाल जी की जयंती पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने की। देवीलाल जी बहुत बड़े नेता थे, वो हर वर्ग के नेता थे, और उनके इसमें कार्यक्रम में जेजेपी ने राजस्थान में कार्यक्रम किया और कैथल में इनेलो का कार्यक्रम हुआ। ये अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य पहले थे और अब अलग अलग पार्टियां बनाई हैं, तो अपना जनाधार दिखाने का इनको मौका मिला और अच्छे ढंग से इन्होंने कार्यक्रम किया। विप्लव कुमार जी जो बीजेपी के विप्लव देव जी प्रभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने बयान दिया है कि उनके बयानों में ये कहा गया है कि जो जेजेपी है वो जयपुर रैली करे या यूरोप जाके करे, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर प्रभारी ने कोई बयान दिया हमारे, तो वो बड़ा सोच समझ के बयान दिया होगा। तो अगर उन्होंने जेजेपी के बारे कुछ कहा है तो ये उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बयान दिया होगा। और मुझे लगता है कि वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं कि जेजेपी के साथ हम अलायंस में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बात सोचने और विचारने की है। भंडारी जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अमृतसर जो आज उत्तर भारत के जो कहा जाए जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी लगभग मीटिंग हो रही है, कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर वहाँ मौजूद है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने वहाँ मीटिंग में जाने से पहले ही एसवाईएल के एजेंडे पर क्लियर कर दिया कि जो एसवाईएल हमारा हक है, हम बिना लिए मानने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, एसवाईएल पे हरियाणा का पूरा अधिकार है, हरियाणा के लोगों का अधिकार है। क्योंकि जब बंटवारा हुआ था, दोनों स्टेट अलग अलग हुए थे, तो उसमें लिखा गया था कि ये पानी हमें मिलेगा। और आज कोरी राजनीति पंजाब की सरकार कर रही है और उन्हें नहीं करनी चाहिए। हरियाणा के हकों को उन्हें देना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी में भी हमारी हक है, वो भी हमें पूरा करना, हमें देना चाहिए। तो जो हरियाणा की डिमांड्स हैं वो मुख्यमंत्री हर पटल पे रखते हैं और बड़ी मजबूती से रखते हैं, और ये हक हरियाणा को निश्चित तौर पे मिलेंगे। यही जो
उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिक्षा से अपना चिकित्सा संस्थान माना जाता है। इसमें और पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की शेयरिंग जो है हरियाणा बराबर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाहे एमडी की पोस्टें हों, मतलब एमबीबीएस कर चुके बच्चों की जो सीनियर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल लाइन में, उनमें कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर दिक्कत रहती है, हरियाणा को पूरा शेयर नहीं मिलता। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का तो आपने जिक्र किया ही है। नहीं नहीं, जो भी हरियाणा के हक बनते हैं पंजाब से लेने वाली बात, वो हरियाणा के हक मिलने चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन हकों के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये सारे हक हरियाणा को लेके रहेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा की विधानसभा के लिए 10 एकड़ का जो प्रस्ताव मंजूर किया, वह यूटी ने भी उस पर मोहर लगाई। अल्टीमेटली ये चीज़ें कब तक इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा का नया संसद भवन शुरू हो चुका है, तो हरियाणा का भी अलग जो है विधानसभा हो, ये लोगों की सोच है। ये प्रक्रिया जारी है और आपको पता है कि विधानसभा के लिए अलग बनाने की काफ़ी देर से मांग थी और हमने जगह भी चिन्हित कर ली थी। ये चल रहा है और जल्दी निश्चित तौर पे ये पूरा काम हो जाएगा। मिशन 2024 लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव इकट्ठे होते हैं अलग, ये तो भविष्य के गर्म में या राजनीतिक दलों के हाथ में है जो सत्ता में है कि क्या करेंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरी बार बने, इसका दावा आप लोगों द्वारा लगातार किया जाता है। आखिर ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जिसको लेकर आपको लगता है कि 2024 में मिशन मनोहर थर्ड टाइम? ऐसा कि आप धरनी जी खुद देखें, ऐसा मुख्यमंत्री जिसने हर वर्ग के विकास की बात करी और हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति को अपना परिवार समझा और उस परिवार के बच्चों को अपना बच्चा समझा। अगर नौकरियों की बात करें, पारदर्शिता से नौकरियां देना एक बहुत बड़ा कार्य था और ईमानदार मुख्यमंत्री होना, जो कि बहुत बड़ी एक मिसाल बन के मनोहर लाल जी इस प्रदेश में आए हैं। और इसी ढंग से विकास के अनेकों काम हैं। अगर आप टेलों की बात करें, टेलों पे पानी पहुंचाने की बात है, नेशनल हाईवे बनाने की बात है, सड़कें बनाने की बात है, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, अनेकों विषय हैं जिसके ऊपर लगातार काम जारी है। और इन राजनीति से ऊपर उठ के उन्होंने अपने जन्मदिन पे जो एक प्रण लिया था कि मैं नशे को इस हरियाणा से दूर कर दूंगा, उसके ऊपर भी निरंतर राजनीति के बिना समाज के लिए एक काम कर रहे हैं। जिसके ऊपर करनाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो साइक्लोथॉन पूरे 2000 किलोमीटर चल के पहुंची, उस पर संत महात्माओं का भी आशीर्वाद उनको मिला और बाकी लोगों का भी आशीर्वाद मिला। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना। 2000 किलोमीटर साइकिल चला के युवा वर्ग और सभी वर्गों को एक प्रोत्साहित किया कि हम नशे से दूर रहें और समाज में अच्छे काम करें। तो ये काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित तौर पे हरियाणा में तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार बनने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जब से मनोहर लाल जी ने हरियाणा की सत्ता संभाली 2014 से लेकर अब तक 0% टॉलरेशन की बात की जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले फिर भी कहीं ना कहीं उभर कर आते हैं। क्या नीति सरकार की रहेगी ताकि जो 0% टॉलरेशन का दावा है उसको पूरा किया जा सके? नहीं, आप देखिए कितनी कार्रवाइयाँ विजिलेंस के माध्यम से हुई। जहाँ भी पकड़ में, जहाँ भी मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में कोई भ्रष्टाचार की बात आई तो उस पर कार्रवाई हुई। यही अपने आप में एक उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जी 0% टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इस सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है और उस पर वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मिशन 2024 का मैं अभी जिक्र कर रहा था, हरियाणा के जो अहम मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ऐसे कौन से जिनको मिशन 2024 तक, इलेक्शन डिक्लेयर होने तक, मतलब आप लोग क्योंकि सीएम साहब के नज़दीकी टीम कोर कमेटी का हिस्सा है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाहेंगे कि पूरी हों? नहीं, लगातार जो हमने घोषणा पत्र दिया था, उस घोषणा, पहली सरकार है जिसने घोषणा पत्र से ज़्यादा कार्य किए। अनेकों काम हुए हैं। अगर आप, मैंने पहले भी वो कार्य बताए और मैं हरियाणा की जनता के लिए हर रोज़ कोई ना कोई कार्यक्रम बन रहा है जो कि जनता तक खुद ब खुद पहुंच रहा है। आप गरीब बच्चों की बात करेंगे, गरीब बच्चों तक, आज गरीब परिवारों तक हर चीज़ पहुंच रही है, अपने आप पहुंच रही है। जिस पोर्टल को कांग्रेस पार्टी बदनाम कर रही है, उसी पोर्टल के माध्यम से वो हर अंतिम व्यक्ति तक हरियाणा सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, जिसका निश्चित तौर पे हरियाणा की सरकार को लाभ होगा और ये कारवां निरंतर जारी रहेगा।
लोगों की भलाई के कार्य मुख्यमंत्री जी पहले भी करते रहे हैं और निरंतर इसको जारी रखेंगे। और 2024 में मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस 2024 में हरियाणा में सक्सेसफुल होने के लिए जो चक्रव्यूह रच रही है, लगातार घोषणाएं कर रही है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जो आपने लागू किया सबको पहले कलम से उड़ा देंगे। जो पार्टी में अगर 5 नेता हैं वो इकट्ठे ही नहीं बैठ सकते, वो क्या सरकार बनाएंगे और क्या कर देंगे वो। आप एक चीज़ देखिए, संगठन की बातें कई इनके प्रभारी आए और इतने बड़े बड़े प्रभारी हरियाणा में लगाए गए। गुलाम नबी आज़ाद जी आए, कमलनाथ जी आए, शकील अहमद जी आए, शक्ति सिंह जी गोयल आए और विवेक जी एक बांसल जी आए और अब आए हैं बावरिया जी। तो 7 तो इनके प्रभारी चेंज हो गए और आज तक संगठन नहीं बन पाया। जो पार्टी अपना संगठन ना बना पाए और अपना नेतृत्व को इकट्ठा ना कर पाए, वो क्या सरकार बनाएगी और क्या लोगों की भलाई के काम करेगी। ये अब अपनी फूट के कारण ही ये बिल्कुल फूट जाएंगे। इन भारतीय जनता पार्टी को इनके बारे सोचने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। तो ये है तरुण भंडारी, मीडिया पब्लिसिटी एडवाइज़र हैं हरियाणा सरकार में और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से काफ़ी अवेयर हैं। कई मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की तथा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की टिप्पणी पर इन्होंने कहा कि ये भाषा हमें भी बोलनी आती है लेकिन हम मर्यादा का हनन नहीं करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।